हम आज आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पंचायत एसोसिएशन पंचायत कॉन्फ्रेंस जो पायनियर रही है, ये पंचायत मूवमेंट को आगे चलाने में, जो आपने देखा जिसके थर्ड टायर का इलेक्शन होने जा रहा है। पहले पंचेस, सरपंचेस और बीडीसीज तक पहुंचा था और अब थर्ड टायर के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। मैं इस सब ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी ली जा रही है, इसका क्रेडिट इस एसोसिएशन को देना चाहता हूं और इसके सदर शफीक साहब को देना चाहता हूं। ये खुशी का दिन है कि आज इस एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि ये हमारे साथ मिलेंगे और हम एक बन के लोगों के पास जाके इस मुहिम को, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की है, उसको और मजबूत करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो। ये एसोसिएशन पूरे रियासत में फैली हुई है, क्योंकि शहरों के साथ इनका कम राब्ता है, इसलिए श्रीनगर और जम्मू के शहर में आप इनको बहुत ज़्यादा नहीं पाएंगे। लेकिन इन लोगों ने जो मेहनत की है, उस वक़्त जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने बाइकआउट किया पंचायत का, खासकर कश्मीर बेस्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने, इन लोगों ने हिम्मत की और लोगों के मसाइल को देख के अपने आप को सामने लाए। और आज जो हम देख रहे हैं, इस साल में अगर कोई काम कहीं पे हुआ वो इन्हीं पंचायत के ज़रिए से हुआ, बाकी तो हमने देखा कि कोई कहीं नामो निशान नहीं है किसी और काम का। लेकिन उसके लिए मैं इनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ और शफीक साहब को खासकर, क्योंकि ये हमेशा ही लड़ते रहे इस सब के लिए। और आज जो आप देख रहे हैं, ये जो थर्ड टायर, जिसके लिए आपने देखा कि हमारी बड़ी बड़ी जमातें सब कूद पड़ी हैं, अब शायद इसका सहारा भी मैं इनको इक्वली देना चाहता हूं कि इन्होंने उनको भी मजबूर किया कि अब सियासत पंचायत से ही शुरू होगी। और अगर कोई डेवलपमेंट एजेंडा लोगों का है और अगर कोई भी चीज़ आगे लोगों के लिए करनी है, ये फोरम इतना इम्पॉर्टेंट है पंचायत का कि ये भी जो लोग 10 दिन पहले जज्बाती नारों से चलाना चाहते थे, उन्हें भी एहसास हो गया कि शायद अब वो लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कभी कभी हंसी भी आती है कि हमारे लीडरान कितना नोविस इस कौम को समझते हैं। वो आज भी हमें चांद सितारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये इलेक्शन लड़ने से भी, जबकि ये सबको मालूम है कि टोटली डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं है कि थर्ड टायर ऑफ पंचायत बनेंगे। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड, प्लानिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ करना है सब प्लानिंग करेंगे और यही इदारे होंगे। इसके साथ कोई पॉलिटिक्स का बिलवास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी, इट विल नॉट गेट इनटू अ पॉलिटिकल गैमेट ऑफ थिंग्स, जो हमारे साथी बाकी जमातों में कहना चाहते हैं। बेचारे क्या करेंगे, अपना मुंह छुपाने के लिए शायद कहते हैं साहब हम तो पावर के लिए नहीं, हम तो लोगों के लिए सामने आए। गेम तो पावर की है, क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम द ग्रास रूट्स। जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो वहीं से ये कहना अब शायद उनके लिए अच्छा नहीं है कि नहीं साहब हम पावर के लिए नहीं लड़ रहे। तो लड़ किसके लिए रहे हो, क्या करने के लिए लड़ रहे हो? 8 दिन पहले तो ये था कि इलेक्शंस का कोई माने नहीं है हमारी जिंदगियों में। क्या जिंदगियां बदल गई या इलेक्शन के माने बदल गए? बहुत मुबारकबादी देता हूं उनको कि उन्होंने ये सही फैसला एक लिया, जज्बाती नारों से निकल के, क्योंकि इन जज्बात में हमारे नौजवान बह जाते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर रियासत की खुशकिस्मती है कि हमारे इलेक्शंस के जरिए मिलेगा। लोगों की डेवलपमेंट के बिना कोई भी रोल किसी पॉलिटिशियन का नहीं है के लिए। आज क्या, उसके बाद जब पार्लियामेंट का आया उस दिन नया डोम था, उस दिन उसमें तो कोई बाइकआउट नहीं किया,
उस दिन कहा इलेक्शन लड़ेंगे 370 और 35 ए लाने के लिए। फिर बदकिस्मती हमारे लिए 2019 5 अगस्त को सब कुछ लिया गया, लेकिन वहीं बिराजमान वहीं हैं। वो भूल ही गए कि इलेक्शन किस लिए लड़ा था। उसी वादे पे लोगों से वोट ले गए थे। हम लोगों ने भी दिए, हमने भी, हमारे पास जो पूंजी थी हमने भी उनको हाथ में थमा दी कि साहब ले लो, आप बचाने निकले हो। बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा। आज खुशी का मौका है तो मैं ये आपको शेयर करना चाहता था कि आज हमारे साथ पंचायत की जो ये इन्होंने बैकबोन बनाई हुई है डेमोक्रेसी की ग्रास रूट से, इसके लिए मैं मुबारकबादी शफीक साहब को भी दे रहा हूँ, इनकी जमात को भी दे रहा हूँ। और आज से ये सब अपनी पार्टी में हैं और अपनी पार्टी इंशाअल्लाह लोगों को वादा कर दिए कि जैसे हमारी सियासत सच पे मबनी है। आपने देखा 1 साल पहले जब हमने कहा कि साहब सच ये है कि हमें ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड वापस लानी है। आज भी ये एजेंडे में है हमारे। कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई। हम वादाबंद है और इंशाअल्लाह सब पूरा करेंगे। उनसी सब चीज़ों को हासिल करने के लिए शफीक साहब और इनकी एसोसिएशन हमारे साथ मिली है। मैं अपनी और अपनी जमात और अपने सब लोगों की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और इंशाअल्लाह कौम को एक वादा करता हूँ कि हमारी एसोसिएशन पर्सनल मफादात के लिए नहीं है, लेकिन कैसे बेहतर तरीके में उनकी खिदमत की जाएँ उसलिए। आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही आज हमारे साथ हमारे साथी बेग साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी एक फजल बेग साहब और ये भी एक खुशी की बात है कि इस मौके पे जब हम पंचायत के रूह के साथ आगे इस पंचायत इलेक्शन जो जा हैं अगले फेज़ इसमें जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी ज़रूर देगा। हमें ये मालूम है कि जुमा 8 दिन वाली जमात, ऐसा नहीं है कि हमें कोई गलत फहमी है। 8 मार्च को जमात बनी, बदकिस्मती से 23 मार्च से लॉकडाउन हुए। 4 महीने तो कहीं निकल ही नहीं सके। पिछले 2-3 महीनों में कुछ मोमेंट्स की, थोड़े से दफ्तर ज़िलों में दफ्तर हुए, लेकिन चूँकि मेरे साथ ही सभी सियासतदान हैं तो इन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, लोगों के पास जाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। आप सब लोगों के लिए वक्त पे आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। और अगर कहा जाए कि हमने क्या किया, मुझे लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है ये क्रेडिट लेने में कि 22 साल जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लगे रियलाइज़ करने में कि सही रास्ता क्या है। शायद 1 महीना नहीं लगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वालों को रियलाइज़ करने में कि प्रैक्टिकल यही है, और वो इस रास्ते पे आए जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत का मफाद है। और मैं उनको मुबारकबादी इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, क्योंकि इमोशन से हम अपने बच्चों को उनका फ्यूचर ख़राब करते हैं और कुछ हमें हासिल नहीं होता। शुक्रिया शफीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर साहब, या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरान बेग साहब से लेकर यहाँ तक इस अंद्राबी साहब बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस वजह से जिस घटा टोप अंधेरे के अंदर इन लोगों ने कदम उठाया वो कोई आसान काम नहीं था। मेरे नज़दीक लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है, लीडर वो नहीं होता कि जो माप के पीछे पीछे चले और जिधर माप जाए उधर लीडर जाए।